नमस्कार। इस एक्सप्लेनर में हम भारतीय आदिवासियों के इतिहास और अंग्रेजों के खिलाफ उनके कड़े संघर्ष को समझेंगे। सोचिए, एक ऐसा वक्त जब जंगल ही आदिवासियों की पूरी दुनिया थी। फिर अचानक सब कुछ बदल गया। 19वीं सदी तक गोंड जैसे हमारे कई आदिवासी समुदाय अपनी पारंपरिक जीवन शैली में पूरी तरह से आत्मनिर्भर थे। उनका जीवन कमाल का था। वे झूम खेती करते, जंगलों से चीजें जुटाते और पशुपालन में माहिर थे। लेकिन उनकी इस आज़ादी में सेंध लगाई दीकुओं ने। दीकू मतलब वो बाहरी लोग जिन्होंने उनका जीवन तबाह कर दिया। अंग्रेजों ने अचानक जंगलों को अपनी संपत्ति घोषित कर दिया। सोचिए, आदिवासियों के अपने ही घर में घुसने पर पाबंदी। बैगा जनजाति का ये गीत अंग्रेजों के जुल्म और आदिवासियों की गहरी पीड़ा की सच्ची गवाही देता है। ऊपर से ये लालची व्यापारी और महाजन, इन्होंने कर्ज के जाल और कौड़ियों के भाव खरीदकर उनका भारी शोषण किया। अब सवाल यह है कि इतने भयानक शोषण और बेदखली के बाद इन आदिवासियों ने आखिर क्या किया? तब 1890 के दशक में छोटा नागपुर से एक हीरो उभरे, बिरसा मुंडा। उन्होंने एक शक्तिशाली आंदोलन खड़ा किया। बिरसा ने एक सत्युग यानी स्वर्ण युग का सपना देखा। एक ऐसा वक्त जहां दीकुओं का कोई अत्याचार ना हो। उनका मकसद बिल्कुल साफ था, इन अंग्रेजों और दीकुओं को बाहर खदेड़ना और अपना मुंडा राज वापस लाना। समर्थकों ने अंग्रेजी सत्ता पर जोरदार हमले किए। वे सब बिरसा राज के प्रतीक सफेद झंडे के नीचे एकजुट थे। ये आंदोलन आग की तरह फैला, लेकिन 1900 में बिरसा मुंडा के अचानक निधन से थोड़ा धीमा पड़ गया। लेकिन इस लड़ाई ने अंग्रेजों को झुकने और आदिवासी जमीन बचाने के लिए कड़े कानून बनाने पर मजबूर कर दिया। इस ऐतिहासिक प्रतिरोध ने उनका साहस साबित किया। क्या यह संघर्ष आज भी स्वदेशी अधिकारों की चर्चाओं में गूंजता है?